बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शनाज़ कुज़ीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही मज़ेदार सी पंजीरी की रेसिपी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पंजीरी बूढ़े, बच्चे, जवान और सभी के लिए मुफीद है। ये औरतों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद उस वक्त होता है जब वो औलाद पैदा करती हैं। पंजीरी एक ऐसी रेसिपी है जिसको खाने से आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और आपके जिस्म में ताकत और तवानाई भी बरकरार रहती है। तो इसमें शामिल होने वाले जो अज्जा हैं वो कुछ यूँ हैं: सूजी 1 किलो, मखाने 125 ग्राम, शुगर 500 ग्राम, घी 250 ग्राम, मेलानन सीड्स यानी 4 मगज़ 300 ग्राम, ड्राई नट्स 500 ग्राम, गम गोंद यानी 250 ग्राम, किशमिश 150 ग्राम, कोकोनट क्रश पिसा हुआ खोपरा 125 ग्राम, हरी इलायची का पाउडर 2 टेबल स्पून, बादाम, काजू, पिस्ता और कोकोनट चॉप भी 250 ग्राम आपने लेना है। आप अपने हिसाब से भी इसमें ड्राई नट्स शामिल कर सकते हैं यानी अखरोट भी, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें अभी फ़िलहाल यही चीज़ें शामिल करी हैं तो आप ये भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो कुछ और ड्राई नट्स भी। एक पैन लीजिए और उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल करना है। सबसे पहले उसके अंदर आपने तमाम बादाम जो आपने पील ऑफ करके वॉश करके रखे हुए थे वो शामिल कर दें। उसमें पिस्ता, चॉप्ड हुआ हुआ खोपरा और काजू और इसके अंदर छुआरे भी काट कर इस तरह शामिल कर दें और इसके अंदर आपने चारों मगज़ भी शामिल कर देने हैं। अब आपने इसको 5 से 10 मिनट तकरीबन आपने मीडियम फ्लेम पर यानी धीमी आंच पर आपने इसको अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ना ही तो आंच बहुत ज़्यादा स्लो हो, ना ही तो बहुत ज़्यादा तेज़। अब ये तमाम ड्राई नट्स ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और अब मैं इसको एक प्लेटर के अंदर निकाल लूँगी। सेम पैन के अंदर आपने दोबारा 1 टेबल स्पून घी शामिल करना है और उसके अंदर जो गम गोंद हमने मंगवाई थी वो इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। जब हम इस गम गोंद को भूनना शुरू करते हैं तो ये पॉपकॉर्न की तरह फूलना शुरू हो जाती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि गम गोंद अभी इस तरह से अपनी रंगत और अपनी शेप तब्दील कर रही है। थोड़ी देर में ही आपको इसके लुक तकरीबन एक पॉपकॉर्न की तरह लगने लगेगी। गम गोंद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारे जॉइंट्स में जब पेन होता है तो ये और मखाने यानी गम गोंद और मखाने हमारी सेहत को भी मेंटेन रखते हैं और इसी के साथ साथ हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि गम गोंद की जो शक्ल और रंग रूप है वो बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह चेंज हो गया है और अब मैंने इसको प्लेटर में निकाल लिया है। इन द सेम पैन यानी उसी वापसी पैन के अंदर आपने दोबारा से 1 टेबल स्पून घी, देसी घी शामिल कर दिया। उसी के अंदर आपने तमाम मखाने अच्छी तरीके से इसमें शामिल कर देने हैं और उसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है यानी 5 to 10 मिनट्स आपने इन तमाम नट्स की और तमाम मखाने और गम की भुनाई करनी है। याद रहे कि इन तमाम नट्स को, मखानों को और जो मैंने आपको गम गोंद बताया है उसकी भुनाई आपने इसी तरह सेपरेटली करनी है जिस तरह मैं कर रही हूँ और इन्हें आपने बस ड्राई रोस्ट करना है। इससे ज़्यादा आपने इसकी भुनाई नहीं करनी है। वापस से सेम पैन के अंदर आपने 1 टेबल स्पून घी डाला देसी। मैं इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट घी में कर रही हूँ। आप चाहे तो मक्खन में भी कर सकते हैं या चाहे तो कोकोनट ऑयल में भी। अब मैंने वापस इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो घी डाला था देसी और इसमें किशमिशें शामिल कर कर इसको मैंने इस तरह फूलने तक आपने इसको भूनना है और उसके बाद आपने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। इसी तरह आपने हर चीज़ को सेपरेटली निकालना है जैसे मैंने निकाला है। उसके बाद आपने पैन के अंदर घी वगैरह शामिल नहीं करना और इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा आपने शामिल कर देना है, क्योंकि पिसे हुए खोपरे का भी ऑयल रिलीज़ होता है। तो
तो इस वक्त हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना, ना घी शामिल करना है, और इसे भी ड्राई रोस्ट करके निकाल लेना है। वापस से आपने दोबारा सेम पैन के अंदर सूजी शामिल करनी है 1 किलो। मैं 1 किलो सूजी ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। मैंने 1 किलो सूजी के अंदर उसी के हिसाब से तमाम ड्राई नट्स वगैरह, मखाने वगैरह शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसमें कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। मैंने सूजी को इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 20 मिनट आपको इसको मीडियम आंच पे भुनाई करनी है और आपको अपना हाथ नहीं रोकना है। इसी के साथ साथ आपने इसके अंदर देसी घी 20 मिनट बाद शामिल करना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून, और उसके बाद आपने इसको मुस्तकिल भूनते रहना है। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं रोकना, वरना आपकी सूजी जल सकती है और नीचे से लग सकती है। पहले सादा सूजी भूनने का मकसद ये होता है कि सूजी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और 20 मिनट बाद जब हम इसके अंदर घी शामिल करके इसको भूनते हैं तब उसके साथ इसका कलर और इसकी खुशबू और इसकी रंगत तब्दील हो जाती है। हमने सूजी को इतना भूनना है कि सूजी लाइट ब्राउन कलर की या फिर इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको भूनना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूजी ने अपना कलर तब्दील करना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि ये ब्राउन हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूजी घी के अंदर अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, और अब मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है इलायची पाउडर शामिल करके साथ ही। और इसी के अंदर मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। अब मैंने चॉपर लिया है, यानी मैंने फूड प्रोसेसर लिया है। इसके अंदर मैं ये ड्राई रोस्ट हुए हुए गम गोंद शामिल कर दूंगी। इसी के साथ इसके अंदर मैंने जो मखाने भून के रखे थे उसका मैंने हाफ़ क्वांटिटी यानी हाफ़ अमाउंट मखाने का शामिल किया है, और उसको मैंने इस तरह चॉप कर लेना है। आपने इसको थोड़ा सा दरदरा चॉप करना है। उसके बाद आप इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। सेम फूड प्रोसेसर के अंदर जो आपने ड्राई नट्स करके रखे हुए थे, उस ड्राई नट्स का भी आपने हाफ़ अमाउंट चॉपर के अंदर शामिल कर देना है। आपने तमाम जो है वो ड्राई नट्स शामिल नहीं करने, सिर्फ हाफ़ अमाउंट शामिल करना है। उसके बाद इसको भी आपने चॉप कर लेना है। इसी तरह आपने इसको दरदरा चॉप करना है, यानी बिल्कुल आपने बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा आपने कुटा कुटा इसको चॉप करना है। अब जिस बाउल के अंदर आपने सूजी, चीनी और पिसी हुई इलायची शामिल करी थी, उसी के अंदर ये गोंद और मखाने का जो मिक्सचर आपने चॉप किया है वो शामिल कर दीजिए, और जो आपने लेफ्ट बचा कर रखे थे मखाने साबुत ड्राई रोस्ट हुए हुए, वो भी आपने इसके अंदर ऐसे शामिल कर देने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर जो आपने ड्राई नट्स चॉप करके रखे में हाफ अमाउंट के, वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब जो लेफ्ट ओवर ड्राई नट्स हमारे पड़े हुए थे वो भी आपने इसके अंदर शामिल करने हैं, यानी आपने चॉप्ड हुए हुए भी ड्राई नट्स शामिल कर दिए हैं, जो साबुत बचे हुए थे वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब आपने इसके अंदर जो पिसा हुआ खोपरा आपने ड्राई रोस्ट किया था वो भी आपने इसके ऊपर शामिल कर देना है। इसी के साथ इसमें ड्राई रोस्ट हुई हुई किशमिश शामिल करनी है। इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई नट्स, अखरोट या कोई और चीज़ शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। तो भाई जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मेरी वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। अब जो हमने बाउल के अंदर तमाम मिक्सचर बना के रखा था पंजीरी का, उसे आपने एक बड़े प्लेटर या फिर किसी थाल के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि आप इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर सकें। आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं या किसी स्पैचुला की मदद से भी। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हम फिर भी इसको मिक्स कर रहे हैं। पंजीरी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सर्दियों के लिए बेहतरीन गमगोन पंजीरी की रेसिपी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये कि आप इसकी कुरकुरी सी इसके चंक्स को और इसकी फील को आप महसूस करेंगे कि बेहद लजीज और बेहद ही मुफीद है आपकी सेहत के लिए। इस रेसिपी को अपनी ख़वातीन और अपने मर्दों के लिए ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए ताकि वो सेहतयाब हो सकें और मजबूत हो सके। जब आप इस पंजीरी की रेसिपी को बनाएंगे तो आपका पूरा घर कहेगा जायका हो तो ऐसा। इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।